नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24 और मैं हूं डॉक्टर विवेक गर्गाचार्य। हाथरस का गैंग रेप कांड जिसको सुना और देखा सबने है, क्योंकि ये कांड पूरे विश्व में उत्तर प्रदेश की किरकिरी और साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार की किरकिरी भी करा चुका है। लेकिन क्या आपको पता है कि कोई आईएएस मुख्यमंत्री और पूरी सरकार को ब्लैकमेल कर सकता है? आप सुनकर हंस जरूर रहे होंगे, लेकिन अब आपको मैं ऐसी खबर दिखाने जा रहा हूं जिसके बाद आप चौंक जाएंगे और सरकार को मेरी यह खबर तो बिल्कुल ही पसंद नहीं आएगी। हालांकि विपक्ष का मुद्दा जरूर ये बन सकता है, लेकिन मैं आपको तमाम वो तथ्य भी बताऊंगा इसके पीछे के, और ये भी हम आपको बताएंगे कि कैसे हाथरस का डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार योगी की पूरी सरकार को ब्लैकमेल कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक आईएएस कैसे सरकार को ब्लैकमेल कर सकता है, तो हम आपको फ्लैशबैक में लिए चलते हैं। आपको याद होगा कि गैंग रेप पीड़िता लड़की का शव रात को जला दिया गया था। किसके आदेश पर जलाया गया था, इस पर सवाल बहुत उठे थे। हाई कोर्ट में जब ये सवाल पूछा गया तो कोई भी जवाब नहीं दे पाया कि किसके आदेश पर ये जलाया गया था। हालांकि निलंबित एसपी ने कहा था कि कमिश्नर और डीएम साहब के आदेश पर हम लोगों ने यह काम किया। देश के एक बड़े चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में भी यह सामने आया कि कमिश्नर और डीएम के आदेश पर सब जलाया गया। लेकिन डीएम को आदेश कौन दे रहा था, ये एक दिलचस्प विषय है। और क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की लगातार नाराजगी भी रही है कि एसपी को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार को आखिर क्यों बचाया जा रहा है। परसों के दिन जब हाई कोर्ट में इसकी पेशी हुई तो कोर्ट ने पूछा कि डीएम पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, तो कोर्ट में सरकार की तरफ से मौजूद अधिवक्ताओं ने कहा कि हुजूर हमें मालूम नहीं है, अगली सुनवाई तक सरकार को पूछकर बता देंगे। हाई कोर्ट में ये दूसरी सुनवाई हुई। इससे पहले की सुनवाई में जो वकील थे वो दूसरी वाली सुनवाई में वो वकील नजर नहीं आए, यानी कि सरकार ने अपने अधिवक्ताओं के पैनल को बदल दिया। योगी सरकार की खूब किरकिरी भी हुई, लेकिन इन सब से बचने के लिए सरकार ने एक सिकुड़ा छोड़ दिया विदेशी फंडिंग का। लेकिन कोर्ट में विदेशी फंडिंग के बारे में सरकार नहीं बता पाई, लेकिन हम आपको बताएंगे कि आखिर डीएम हाथरस प्रवीण कुमार लक्षकार के पास ऐसा क्या है कि जिससे सरकार उनको हटा नहीं रही है। पूर्व में हम लोगों ने देखा कि कैसे हाईकोर्ट की भ्रकुटी तनने के बाद सरकार अधिकारियों को सस्पेंड कर देती थी, लेकिन हाईकोर्ट से लेकर पीड़ित का परिवार सब डीएम को हटाने को कह रहे हैं। इसके बावजूद भी डीएम है कि हट नहीं रहे। हम आपको फ्लैशबैक एक और दिखा देते हैं। जिस रात ये पूरी घटना हुई उस रात 5 कालिदास मार्ग से एक फोन जाता है और फोन पर कहा जाता है कि पीड़िता के शव को रात में जला दिया जाए, कैसे भी हो उसका अंतिम संस्कार कर दो, क्योंकि अगर ये सब सुबह तक रहा तो कहीं राजनीति न फैल जाए। अब प्रवीण कुमार लक्षकार क्योंकि राजस्थान से हैं और आईएएस हैं, आजकल तो सबके फ़ोन में ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन रहता है, वो फ़ोन रिकॉर्ड हो गया। इसके बाद सरकार के एक बड़े अफसर ने व्हाट्सएप पर कुछ चैटिंग भी की। अब डीएम साहब उस चैटिंग और उस रिकॉर्डिंग को लेकर सरकार को ब्लैकमेल कर रहे हैं, क्योंकि जिस दिन डीएम को एसएसपी को सस्पेंड किया गया था उसी समय मीडिया को यह बताया भी गया था कि डीएम एसएसपी दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन डीएम का सस्पेंशन 5 कालिदास मार्ग पहुंचा तो उसको फाड़कर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया, क्योंकि साहब की रिकॉर्डिंग डीएम साहब के पास थी। अब साहब यूं परेशान है कि अगर वो रिकॉर्डिंग वायरल मीडिया में हो गई तो सरकार के मुखिया मुंह क्या दिखाएंगे, और इसी का फायदा अब हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार उठा रहे हैं। कभी किसी ने ये सोचा तक नहीं होगा कि एक मुख्यमंत्री के फोन कॉल को रिकॉर्ड कर जिला अधिकारी किस हद तक सरकार को ब्लैकमेल कर देंगे।
हाईकोर्ट में सरकार मुंह छुपा रही है, जनता की अदालत में सरकार कुछ बोलने तक सक्षम नहीं है और पूरी सरकार और पूरी अफसरशाही अब इस बात पर लग गई है कि हाथरस के डीएम की पोस्टिंग कैसे बचाई जाए, वरना उन तमाम अफसरों की चैट भी वायरल हो जाएगी। जब सीबीआई जांच का इस पूरे प्रकरण पर आदेश हुआ था तो बहुत सारे अफसरों ने फ़ोन भी बदल दिए थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि कहीं मुंबई के सुशांत मर्डर केस की तरह उनके व्हाट्सएप की पुरानी चैटें अगर सामने आ गई तो उनका करियर खत्म हो जाएगा। अब अफसरशाही में यह चर्चा बनी हुई है कि किस्मत हो तो हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार जैसी, जो सरकार कहती है कि हम इसको पेल देंगे, उसको तोड़ देंगे, इसको फूंक देंगे, अब वो खुद उस एक कलेक्टर के सामने घिघियाती हुई पंगु बनी नजर आ रही है। इसको कहते हैं सिस्टम, क्योंकि सिस्टम हुजूर आईएएस को चलाना है तो उन्होंने थोड़ा सा दिमाग ही चला दिया। अब जब वो मीडिया की घुड़की देते हैं तो 5 कालिदास मार्ग से घिघी बंध जाती है और बंधना भी लाजमी है, क्योंकि अगर वो ऑडियो पब्लिक डोमेन में आया तो सरकार की मुंह पर काले किस तरीके से फूटेंगे। अब हालांकि हमारी इस खबर के बाद भी सरकार को मिर्ची लगेंगी, लगना भी लाजमी है, क्योंकि जिस ऐप को छुपाते छुपाते 1 महीने से ज़्यादा हो गया वो आखिर हम लोगों के पास तक कैसे पहुंचा। सरकार अभी इस एक कांड को दबाने के लिए सीआरपीएफ के 105 से ज़्यादा जवानों का प्रोटेक्शन उस परिवार को दिए हुए है। एक और कोरोना काल में कहा जा रहा है कि सरकार के पास पैसा नहीं है। अगर आप एवरेजन सैलरी लगा लें तो एक सीआरपीएफ के जवान की तनख्वाह 60 से 70 हज़ार रुपये के बीच में होगी। अगर आप इसमें 105 का गुणा करते हैं तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार कितने लाख रुपए तनख्वाह में खर्च कर रही है। अगर पूरा खर्चा लगा दिया जाए तो तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ रुपए सरकार हर महीने सीआरपीएफ, लोकल पुलिस व वहाँ लगे संसाधनों की सुरक्षा व्यवस्था और तनख्वाह में खर्च कर रही है। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री जी की एक रिकॉर्डिंग जो बचानी है। इस स्पेशल कार्यक्रम में फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि कैसे एक डीएम पूरी सरकार को ब्लैकमेल कर रहा है। नमस्कार।